इंडिया की जो सेवन सिस्टर चिकन नेक है, ठीक है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहाँ से इंडिया जो है ना उनको सेवन सिस्टर को कनेक्ट करने के लिए बांग्लादेश से एक रेलवे प्रोजेक्ट निकाल रहा था। जब से मोहम्मद यूनस की गवर्नमेंट आई है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ तल्लुकात अच्छे हुए हैं, तो नो डाउट चाइना भी वहाँ पे एंटर हो रहा है। तो इंडिया को डर है कि कहीं ये उनकी जो चिकन नेक है उसको दबा ना ले, तो वो भूटान से और नेपाल से रास्ता जो है ना वो कनेक्ट कर रहा है। क्या समझते हैं, क्या ये जो इंडिया के लिए कितना बांग्लादेश के लिए नुकसान होगा? इंडिया जो पहले बांग्लादेश से कर रहा था, अब वो भूटान और नेपाल से कर रहा है, या पाकिस्तान और जो चाइना बांग्लादेश में इंटर हुआ है उससे फ़ायदा होगा? कि वो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले, जिन्होंने मलका से कहा था कि आप जो है ना इसको हिंदुस्तान को आज़ाद मत करें। अच्छा। ये जो लोग तहरीक चला रहे हैं ये इस काबिल नहीं है, इनके अंदर वो जो है ना दूर अंदेशी नहीं है, एक तरह ना आकबत अंदेश नहीं है, ये नाक से आगे नहीं सोचते हैं। तो हकीकत आज बाकी जब अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जितनी भी आए हैं जमातें आई हैं या हुकूमतें आई हैं, वो नाक से आगे नहीं, उसका सिर्फ ये होता है कि 5 साल जैसे तैसे भी पूरे करने हैं, अपनी हुकूमत को बचाना है, इसके लिए क्या क्या करना है, किसको बंद करना है, किसको ये करना है, कैसी पाबंदियाँ लगानी। हम अपने दुश्मन खुद हैं, वो कोई दुश्मन नहीं है। जब तक आपको किसी ने बेड़ियाँ नहीं डाल रखी कि आप आगे ना बढ़ें, आप तरक्की ना करें। मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी इसमें एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं कि जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट थे कि हमने पाकिस्तान पे बात नहीं करनी, ठीक है ना, उसी तरह उनके प्राइम मिनिस्टर भी जो है नरेंद्र मोदी साहब, वो भी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे ही उन्होंने हमारे ऊपर बात करना छोड़ी तो इंडिया की तरक्की होना शुरू हो गई है? ज़ाहिर है 1991 में जो है वो दिवालिया मनमोहन सिंह साहब, ठीक है, दिवालिया हो चुका था, और उसके बाद आज देखें वो कहाँ पे उनके रिजर्व कहाँ पहुँच चुके हैं। तो बात ये है, जब आप आगे बढ़ना चाहते हो आपको कोई नहीं रोकेगा। ताल्लुक उसी से बनाए जाते हैं जो इस काबिल हो, जो खुद अपने पाँव जो कहते हैं ना, वो आपका वज़ीर-ए-आज़म जो है मौजूदा, वो कहता था मैं जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो जब मैं किसी से मिलता हूँ तो उससे लगता है कि मैं मांगने आया हूँ। तो कहते हैं बिछड़ा भाई है इसलिए हम तो तल्लुकात अच्छे, हम तो कहते हैं बिछड़ा भाई है इसलिए तल्लुकात अच्छे करें। नहीं, बिछड़ा भाई कोई नहीं है, वो बिल्कुल अब आज बिछड़ा भाई वो कहाँ पहुँच गए? बेहतर हुआ ना, वो आज़ाद हो गए 1971 में, उनको निजात मिल गई, और वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। उनके रिजर्व देखें हमसे कहाँ पे हैं, ठीक है। ओवरऑल वो तरक्की की तरफ चलता जा रहा है, और हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, पीछे से भी पीछे जा रहे हैं, वहीं पे खड़े भी नहीं हो रहे, हम पीछे जा रहे हैं। तो बात ये है कि वो बड़ा छोटा भाई है, और ये भाई वाली बात नहीं है। तो अब देखिए इंडिया जो है ना, अमेरिका जो है वो क्या करता है, वो अपने मुफाद के लिए सारा खेल रहा है, वो अपने मुफाद के लिए कुछ करता है। इंडिया भी इस तरह अपने मुफाद के लिए काम करता है? कोई भी मुल्क होगा अपने मुफाद के लिए करेगा ना, लेकिन यहाँ पर ये मुल्की मुफाद को पसे कुछ डालते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मुफाद को देखते हैं। ये ज़ाती मुफाद से इनके आगे सोच नहीं जाती। ये सिर्फ वक्ती तौर पर 5 साल इनका होता है कि बस 3 साल जो मसनद पर बैठा है उसके में 3 साल कैसे मैंने गुजारने हैं, अपने इक़्तिदार को मजबूत रखना है। जो 5 साल की हुकूमत है उनकी इससे आगे सोच नहीं जाती। 5 साल के अंदर अंदर हमने क्या करना है, 5 साल पूरे करने हैं, जैसे तैसे भी करने पड़े। अगले इलेक्शन के लिए पैसे अगर आप अब इंडिया की अगर बात करें तो उन पर इंटरेस्ट है उनके, ना कोई सदर वज़ीर-ए-आज़म जो है, ना दूसरे लोग जो हैं, उन पर कोई ऐसे एलिगेशन नहीं। उन्होंने पनामा हो या और ऐसे आए हैं तो उसमें उनकी करप्शन का साबित हुआ, ये बाहर मुल्क से पैसा लूट कर ले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। अंदर रहा है जो भी हो, अगर किसी ने करप्शन की भी है, हुई भी है, वो ज़ाहिर है वहाँ पे, ये नहीं है कि वहाँ पे नहीं होती, हुई है, लेकिन वो मुल्क के अंदर ही सर्कुलेट करता रहा जो भी है। लेकिन यहाँ से लूट के सारा कुछ बाहर ले जाया गया। जब आप जो सरबराह है, जब मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर अब आपने कहा कि यहाँ से लूट के बाहर ले, तो ये पॉलिटिशियंस की गलती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है जी आपका? जुल्फ़िकार अली। जुल्फ़िकार साहब, क्या करते हैं आप? मैं कुछ करना चाहता हूँ, इनकलाब लाना चाहता हूँ, उसी की तैयारी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा सर, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे, आपको पता है कि बांग्लादेश के और पाकिस्तान के, ठीक है ना, तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, ठीक है ना। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली 2-4 बातें होंगी। मैं आपको पहले टॉपिक समझाता हूँ कि आपको पता है कि हमारी जो है ना फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी जो है ना आमना बलोच साहब बांग्लादेश गई थी, उनकी 15 साल बाद मुलाकात हुई और बांग्लादेश के साथ तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश है। उनके भी ऑफिशियल मिलिट्री के भी यहाँ पे आए, हमारे कुछ यहाँ से गए, ठीक है ना, तल्लुकात बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी हम इंडिया के और बांग्लादेश के मसले पर बात करेंगे। क्या समझते हैं कि बांग्लादेश के और इंडिया के एक टाइम तक शुरू से बड़े अच्छे तल्लुकात चल रहे हैं, जब से बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान से अलहदा हुआ है। अब आके इंडिया की जो 7 सिस्टर चिकन नेक है, ठीक है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहाँ से इंडिया जो है ना उनको 7 सिस्टर को कनेक्ट करने के लिए बांग्लादेश से एक रेलवे प्रोजेक्ट निकाल रहा था। जब से मोहम्मद यूनस की गवर्नमेंट आई है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ तल्लुकात अच्छे हुए हैं, तो नो डाउट चाइना भी वहाँ पे एंटर हो रहा है। तो इंडिया को डर है कि कहीं ये उनकी जो चिकन नेक है उसको दबा ना ले, तो वो भूटान से और नेपाल से रास्ता जो है ना वो कनेक्ट कर रहा है। क्या समझते हैं, क्या ये जो इंडिया के लिए
कितना बांग्लादेश के लिए नुकसान होगा। इंडिया जो पहले बांग्लादेश से कर रहा था अब वो भूटान और नेपाल से कर रहा है, या पाकिस्तान और जो चाइना बांग्लादेश में इंटर है उससे फ़ायदा होगा। आप इस पर क्या समझते हैं? अच्छा, आप मुझे बताइए कि एक बंदा जो कर्ज लेकर अपने बच्चों का अपना पेट पालता है, जिस तरह जो भी अपने मामलात को चलाता है, और एक ओवरऑल जो है ना वो यानी कि मेहनत करता है और बड़ा ऊपर जा रहा है और कमा रहा है सब कुछ, आप अपने बच्चे की शादी किसकी तरफ करेंगे? इस टाइम जो मेंटालिटी है तो जो मेहनत कर रहा है कमा रहा है और जो ऊपर जा रहा है उसके साथ ही करें। जिसके पास होगा ना उसी से आप ताल्लुक बनाएंगे ना। आपके पास पहली बात है कि है क्या, आप जहाँ भी जा रहे हैं आप ताल्लुकात बढ़ाने की क्या बात कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ आवाम को दिखाना चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है ना इकॉनमी और बेहतरी की तरफ चले, जबकि इकॉनमी बेहतरी की तरफ कैसे चली जाएगी? आपने इदारा बनाया हुआ है SIFC, ठीक है, जिसने अदारे ने फॉरेन जो कि इन्वेस्टमेंट जो है ना बाहर से कैमरे की तरफ मुंह कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो लेकर आनी थी, अब वो इन्वेस्टमेंट तो अभी तक नहीं आई। उल्टा ये हो रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट जो है ना उस पर असरात हो रहे हैं कि जी अब सब कुछ ऑलरेडी पहले इदारे जो थे वो फौज के अंडर थे, इस्टेब्लिशमेंट के कह लें, ठीक है, इनके अंडर थे और सब सारे कारोबार उन्हीं के पास हैं। अब रहे सहे जो रह गए हैं उन पर भी वो काबिज हो रहे हैं कि यानी कि आप उसके मुकाबले में देखिए ना, अब चीज़ है कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और आपके ऑपोजिट जो है एक आर्मी का या इस्टेब्लिशमेंट का जो है एक प्रो है, वो ताल्लुक उसके करीब कुर्बत है, तो अब वो उसको लगाने देंगे, आपको लगाने देंगे, आपको तो भगा देंगे। मुझे एक बात बताएं, ठीक है, आपने सवाल किया, मैं इससे आपसे ये सवाल रखता हूँ कि क्या समझते हैं, जैसे हम दुनिया में डेमोक्रेसी देखते हैं, ठीक है ना, उनके पॉलिटिकल लीडर मजबूत होते हैं या वो बात करते हैं, तो आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिकल जितनी जब से हमारी मतलब सियासतदान रहे कोई इतने मजबूत है या उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आती रही है कि अगर हम मतलब नो डाउट अगर उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आएगी तो आर्मी को तो ऑटोमेटिकली आगे आना पड़ेगा, तो आप इस पर क्या समझते हैं? क्या देखिए, पॉलिटिकल लीडर जो है ना वो अवाम जिसमें मकबूलियत इख्तियार करता है, जो अवाम के वोट से आता है वो होता है, ठीक है। अब अगर 70 साल तारीख हम उठा लें तो अब जो हमें यहाँ हुआ है सब कुछ सामने हुआ है। अभी 2024 का इलेक्शन देख लें, 2018 का भी कुछ कहते हैं, लेकिन 2024 तो बिल्कुल ओवरऑल आपके सामने है कि पता चल गया है कि 70 सालों में ना अवाम की वोट से कोई आया है ना गया है। लेकिन सर आप देखें, पिछली दफ़ा इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं, उससे पहले भुट्टो साहब भी है, ठीक है ना, बड़े मतलब जो है ना वो आए नून लीग को भी वोट पड़े, वो भी है, तो क्या उन्होंने आके अपनी क़यादत में कोई ऐसे फैसले या ऐसे काम किया कि जिससे मुल्क तरक्की कर सके? क्योंकि हमेशा से आके कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है कि जिसकी वजह से मुल्क पीछे जाता रहे। तो नो डाउट अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर किसी ना किसी को तो मुल्क संभालने के लिए आगे आना पड़ेगा। मेरा एक सवाल बात ये है कि वो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले, जिन्होंने मलका से कहा था कि आप जो है ना इसको हिंदुस्तान को आज़ाद मत करें। अच्छा। ये जो लोग तहरीक चला रहे हैं ये इस काबिल नहीं है, इनके अंदर वो जो है ना दूर अंदेशी नहीं है, एक तरह ना आकबत अंदेश नहीं है, ये नाक से आगे नहीं सोचते हैं। तो हकीकत आज बाकी जब अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जितनी भी आए हैं जमातें आई हैं या हुकूमतें आई हैं, वो नाक से आगे नहीं, उसका सिर्फ ये होता है कि 5 साल जैसे तैसे भी पूरे करने हैं, अपनी हुकूमत को बचाना है, इसके लिए क्या क्या करना है, किसको बंद करना है, किसको ये करना है, कैसी पाबंदियाँ लगानी, यहाँ पावर का इशू है। अच्छा, ठीक है, जो भी आता है ना इस्टेब्लिशमेंट यही करती है कि वो पावर अपने पास रखना चाहती है और नीचे डब्बी जो है ना लाके बिठाना चाहती है कि बस अंडर उनके रहे और पावर जो है ना उनके पास रहे। पाकिस्तान जब बना था उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो है ना एक पावर का इशू ये बना था कि उस वफाक जो थी उन्होंने कहा था कि हम एक वफाकी दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं, जो कि कराची, उसको कराची दाहिर था, इस्लामाबाद। क्या समझते कोई लीडर अच्छा आया ही नहीं? लीडर तो अब आया, एक मौजूद है आपके सामने, आज उसने तारीख रकम कर दी है कि वो इसके बारे में इतने कहे जा रहे थे कि वो नहीं ऐसा कर सकता, वो खड़ा नहीं हो सकता, वो डर जाएगा, वो अंदर चला गया तो कैदोबंद की सख्तियाँ जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। समझते हैं कि गलतियाँ तो उनसे भी हुई हैं, ठीक है ना, मुल्क चलाने के लिए देखें जो जैसे गलतियाँ ना, गलतियाँ तो होती हैं, कोई फरिश्ता तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, कुछ गलतियाँ सीखने के लिए भी होती हैं, वक्त के साथ साथ जो है ना वो सीखने के लिए उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। लेकिन बात ये है कि वो देखे आज वो खड़ा कहाँ पे है, वो करना क्या चाहता है। अगर वो अपना ही मकसद होता मुझे इक़्तिदार मिल जाए, मैं दोबारा हुकूमत में आ जाऊँ, तो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर अभी इशारा करे कि ठीक है जी मैं आपके साथ डील करता हूँ तो आ जाएं, तो मेरे ख्याल से कोई नामुमकिन ना होगा उनका, क्योंकि इसी वजह से तो उनकी साख ख़राब हुई है। अब वो ये भी तो इदारे जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो अपनी साख को बेहतर करने के लिए, बचाने के लिए उससे डील करना चाहती है।
तो वो डील करे और वो उसकी जो साख है वो डैमेज हो जाए और हमारी साख दोबारा बजा के देखे ये भी उसी का करिंदा था। चलिए मैं यहाँ पे एक सवाल रखता हूँ, अगर हम इंडिया की बात करें या दुनिया के किसी मुल्क की बात करें तो सर वहाँ पे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही होती है और कंपनियाँ भी आ रही होती हैं। हम इंडिया की बात कर लेते हैं क्योंकि कल्चर हमारा उनके साथ मिलता है, या बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आप ऐसा क्या समझते हैं? पाकिस्तान की बात की जाए तो हम अपने कभी हम जो है ना वो लोन लेने जा रहे होते हैं, ठीक है, या कभी हम अपने भिखारियों को छुड़ाने जा रहे होते हैं। जैसे आपने सऊदी अरब की न्यूज़ सुनी कि 47 भिखारी जो है ना उन्होंने डिपोर्ट किए पाकिस्तान में। और अभी हमने देखा कि जैसे इंडिया के अंदर भी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, वो गए हुए, उसके अलावा उनके प्राइम मिनिस्टर MBS की जो है ना वो उन्होंने इन्वाइट किया, वहाँ पर गए थे। आप ऐसा क्या समझते हैं सर? हमारे नो डाउट अभी आके हमारे इसाक डार साहब का भी पहला विजिट जो है ना अफगानिस्तान में हुआ, तो क्या उस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की ना तो स्टेटमेंट कोई मजबूत आती है जैसे इंडिया की स्टेटमेंटें आती है, ना हम उस तरह से काम कर पाते? क्या समझते हैं, क्या एजुकेशन की कमी है या हमारे लोग काम ही नहीं करना चाहते? आपके पास अगर 10 लाख हो अच्छा, तो आप कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें आपको नजर आ रहा हो कि प्रॉफिट आएगा? अभी तो फिलहाल मतलब उस तरह से मैं वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑनलाइन काम में किसी में करूँगा, कुछ स्टोर, यानी जहाँ पे आपको नजर आएगा यार यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बिल्कुल अपने भी है और यहाँ से मुझे रिटर्न इसका ना ठीक है मुझे बेहतर मिलेगा। इसलिए आपको कहा कि मैं जिस काम बात ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे लाएंगे, जब क्यों अब इंडिया की अगर बात करें तो उन पर ट्रस्ट है, उनके ना कोई सदर वज़ीर आज़म जो है ना दूसरे लोग जो हैं उन पर कोई ऐसे एलिगेशन नहीं, उन्होंने पनामा हो या और ऐसे आए हैं तो उसमें उनकी करप्शन का साबित हुआ, ये बाहर मुल्क से पैसा लूट कर ले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं अंदर रहा है। जो भी हो, अगर किसी ने करप्शन की भी है हुई भी है वो ज़ाहिर है वहाँ पे, ये नहीं है कि वहाँ पे नहीं होती, हुई है, लेकिन वो मुल्क के अंदर ही सर्कुलेट करता रहा जो भी है। लेकिन यहाँ से लूट के सारा कुछ बाहर ले जाया गया। जब आप जो सरबराह है, जब मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो फिर अब आपने कहा कि यहाँ से लूट के बाहर ले, तो ये पॉलिटिशियंस की गलती थी। मैं वही नहीं, इसमें खाली पॉलिटिशियन नहीं है, इसमें खाली पॉलिटिशियन नहीं, असल बैक पे वही है। अच्छा। असल बैक पे एस्टेब्लिशमेंट ही है। अच्छा। जजीरे जो है वो किन्होंने खरीदे? बात यह है कि बगैर चौकीदार के घर के अंदर नहीं घुसा जा सकता। चौकीदार अगर मौका देगा तो घुसेंगे ना, तो जवाब तो चौकीदार है। चौकीदार ने ही सारा कुछ करवाया ना, जो भी आया लूट के ले गया तो, लेकिन चौकीदार तो एक ही था ना। एक फैक्ट्री है उसके अंदर से उन्होंने एक स्टोर कीपर रखा तो माल चोरी हुआ, उन्होंने उसको बदला, फिर दूसरा बदला, फिर तीसरा बदला, लेकिन वो जो भी आता था चोरी होती थी। लेकिन वो गार्ड नहीं बदल रहे थे, वो चौकीदार नहीं बदल रहे थे। असल जो था वो चौकीदार था जो सबके साथ मिलकर करवाता था और ये सब मुल्क से लूटा गया। कोई ऐसा तो क्या समझते? जैसे हम अगर मिलिट्री की बात करें, ठीक है ना, आप उनकी ही बात करें तो मैं उनकी बात करूं तो इस टाइम जो मुल्कों के हालात है, इस टाइम हमारे चारों तरफ देखा जाए तो दुश्मन है, ठीक है ना। नो डाउट आपको पता है कि मसले मसाइल चल रहे हैं, चाहे वो आप हिंदुस्तान की तरफ से देख लें, ठीक है ना, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से देख लें, चाहे वो आप ईरान की तरफ से देख। तो क्या समझते हैं मुल्क कहीं ना कहीं फिर उनकी वजह से बचा नहीं हुआ? अगर वो ना हो तो हमारे मुल्क का क्या हाल हो जाए, जिस तरह सियासतदान ये सारे कर रहे हैं? कायदे आज़म ने कहा था कि जो है ना अगर आपकी आवाम खुशहाल है, उसको पेट भर के खाना मिल रहा है, उसको सर छुपाने के लिए छत मिल रही है, रोज़गार मिल रहा है, तो नो डाउट आप तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। अगर आप ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर लें लेकिन आपके पास आवाम आपकी भूखी हो, सर छुपाने के लिए उसके पास छत ना हो, रोज़गार ना हो, तालीम ना हो, सेहत ना हो, तो नथिंग आपने तरक्की नहीं की है। अब बात आप जो कर रहे हैं कि जी दुश्मन ओ भाई दुश्मन तो हम सर दुश्मन मैं देखें मैं वही बात कर रहा हूँ, आपकी बात का ही जवाब देने। हम अपने दुश्मन खुद हैं, वो कोई दुश्मन नहीं है। जब तक आपको किसी ने बेड़ियाँ नहीं डाल रखी कि आप आगे ना बढ़ें, आप तरक्की ना करें। मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं भी इसमें एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं कि जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट थे कि हमने पाकिस्तान पे बात नहीं करनी, ठीक है ना। उसी तरह उनके प्राइम मिनिस्टर भी जो है नरेंद्र मोदी साहब, वो भी कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे ही उन्होंने हमारे ऊपर बात करना छोड़ी तो इंडिया की तरक्की होना शुरू हो गई? ज़ाहिर है 1991 में जो है वो दिवालिया साहब दिवालिया हो चुका था और उसके बाद आज देखें वो कहाँ पे उनके रिजर्व कहाँ पहुँच चुके हैं। तो बात ये है जब आप आगे बढ़ना चाहते हो आपको कोई नहीं रोकेगा। ताल्लुक उसी से बनाए जाते हैं जो इस काबिल हो, जो खुद अपने पाँव जो कहते हैं ना वो आपका वज़ीर आज़म जो है मौजूदा, वो कहता था मैं जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो जब मैं किसी से मिलता हूँ तो उससे लगता है कि मैं मांगने आया हूँ। ये उनके वाज़ेह तौर पर अल्फाज है ना। तो जब वो मेंटली तौर पर वो खुद भिखारी है, ठीक है, वो अपनी सोच अदा पैदा करती है। उन्होंने खुद कहा था कि बैगर्स कांट बी चूज़र, भिखारियों की कोई ख्वाहिशात नहीं होती, उनकी म्यार नहीं होता। तो बात तो यही है कि ये खुद मेंटली तौर पर वो हैं कि इन्होंने भिखारी हैं और भिखारी ही आवाम को बना दिया है। तो बात ये है कि आगे आना पड़ेगा। दुश्मन आप जब अफ़गानिस्तान की बात की है, अफ़गानिस्तान आपका दोस्त है। कायद इल्लामा इकबाल ने कहा था अगर इस खिते में अगर अफ़गानिस्तान जो है ना वो दिल है इस खिते का, जो ना इसका खिते का जो दिल है वो अफ़गानिस्तान, अगर वहाँ पे अमन नहीं होगा तो इस पूरे खिते में अमन नहीं होगा। जब भी देखें अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होता, यहाँ पे
अमन नहीं होता, हालात उसको खराब क्या होते हैं। समझते हैं? आपने अफगानिस्तान के दिल की बात की तो, लेकिन इस टाइम दिल तो हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। जैसे उनकी इंडिया के साथ मजबूत हो रहे हैं, और जब भी हमारे मुल्क में अगर कोई दहशतगर्दी होती है तो हमने जब भी उनके साथ बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने उस तरह इग्नोर किया है। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि टीटीपी को हमने, मतलब जैसे न्यूज़ सुनते रहे कि अब तालिबान जो है ना टीटीपी को सपोर्ट करते रहे पाकिस्तान में दहशत करवाने, तो इस तरह अगर दिल्ली हमारे साथ है तो फिर कैसे तरक्की देखिए होगी? बात ये है कि जब रूस आया था ना, तो अब उस वक्त आपने लोगों को भेजा, उनको ट्रेनिंग की, सब कुछ कहा जी निकलें जहाद के लिए आपने तैयारी की, उनको भेजा, सपोर्ट किया सारा कुछ। अब जब वो रूस से जाके लड़े, रूस को टुकड़े किए, तो उस वक्त आपको वो कौन थे? वो जहादी थे। जहाद जो था वो फ़र्ज था, ठीक है, उनके साथ जहाद था। अब वो जब उसी वो तालिबान जिनको आप जहाद का दिया, टास्क दिया, वो आगे बढ़े, रूस से लड़े। जब उन्होंने कहा जी अगर इनसे लड़ना जहाद है तो जो अमेरिका है ये भी तो दुश्मन है, ये भी तो गलत करता है, ये भी तो जहाँ भी अपने फ़ायदे देखता है वहाँ पे हमला कर देता है, लोगों को मारता है, दहशतगर्द सबसे बड़ा ये है। तो इनसे क्यों नहीं करना? जब उनसे उनकी तरफ उन्होंने मुँह किया तो इन्होंने कहा जी ये तो तालिबान है, ये दहशतगर्द हैं, ठीक है, उनको साइड पे कर दिया। जो सपोर्ट करते थे वो ख़त्म कर दिया, नहीं अब तालिबान हो गया। उन्होंने यही तो बात की थी, वो यही तो बात करते हैं कि जब रूस से लड़वाना था तो फिर हम जहाद हम पे फ़र्ज था, जब अमेरिका से है तब आप कहते हैं कि जहाद फ़र्ज नहीं है। तो ऑटोमेटिकली बात यह है कि इन्होंने ताल्लुकात ख़ुद ख़राब किए, ठीक है, हालात ये ख़ुद ख़राब करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के। और ना एक छोटी सी मिसाल है, वो बॉर्डर पे कुछ ऑफिसर काफ़ी अरसे से रह रहे थे, तो उन्होंने अपने सीनियर से कहा कि सर हमने जो है ना वो जाना है, कोई हमें छुट्टी दे दें, बच्चों से मिलना है, तो हमें कोई छुट्टी दे दें। उन्होंने कहा मैं आपको 10 दिन की छुट्टी देता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि जाओ पहले दुश्मनों का टैंक लेकर आओ। अच्छा। और वो उन्होंने कहा सर पक्की बात है? उन्होंने कहा पक्की बात है। वो गए और टैंक लेकर आ गए। उन्होंने कहा सर ये टैंक ले आए हैं तो छुट्टी देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा तो ये क्या है कि तुम लेके कैसे आओ ये तो बताओ पहले। उन्होंने कहा बात है सर, जब उनको ज़रूरत होती है तो वो ले जाते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम ले आते हैं, ठीक है। दूसरी बात ऑन द रिकॉर्ड एक मौजूद है, हामिद मीर गए थे आज़ाद कश्मीर LOC पे, ठीक है, वहाँ पे उस वक्त सीज़ फायर था। जब वो बॉर्डर पे गए तो इंडिया की तरफ से फायरिंग हो रही थी, और जो करीब के बॉर्डर करीब के जो देहात थे, जो घर थे जहाँ पे लोग रह रहे थे, तो उनकी मुर्गियों को, जानवरों को जो है निशाना बनाया जा रहा था ताकि वो लोग डर और खौफ से जो है ना वो बॉर्डर से ना पीछे हट जाएँ। जब वो वापस कहते हैं कि मैं नीचे उतरा तो मुझे बुला लिया गया, मुझे बिठा लिया गया और मुझसे कहा गया कि जी आपने जो भी देखा है आपने किसी भी फॉर्म पर बात नहीं करनी। अच्छा। आपने खामोशी उन्होंने खुद बताया था? जी ऑन द रिकॉर्ड में जो है हामिद का निकाल लीजिएगा इंटरव्यू। तो आपने कोई बात नहीं करनी कहीं पे भी, किसी प्लेटफॉर्म पर भी आपने किसी फॉर्म पर बात नहीं करनी जो भी आपने देखा है। तो हामिद मीर कहते हैं कि मैंने कहा, उस वक्त बाजवा, आपके जनरल बाजवा जो हैं वो थे मौजूद, और उन्होंने कहा जी आप क्यों कहते हैं कि मैं बात ना करूँ? उन्होंने कहा हम सलूशन की तरफ जा रहे हैं, हम हल की तरफ जा रहे हैं, और आप जब बात करेंगे ना किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो ये ख़राबी का बायस बन जाएगी, तो हम सलूशन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा तो ठीक है, अगर आप सलूशन की तरफ जा रहे हैं तो हमें भी बता दें, सलूशन क्या आपने निकाला है, क्या हल आपके पास है? उन्होंने कहा ये सलूशन निकल चुका है, उधर आप इधर हम, उधर आप इधर हम। और ये बाकी जो आपको नज़र आता है जो अल्फाजी जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, शाह रग है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलान, ये सब अल्फाजी है, इसमें कोई सिर्फ अवाम का जो है ना हमायत लेने के लिए है, अदरवाइज़ इसमें कोई सच्चाई दोहराई नहीं है। जो देखें बात इनका मकसद जो है ना, जब चौकीदार जो है वो घर के अंदर झांकता शुरू कर दे कि मालकिन क्या कर रही है, मैडम क्या कर रही है, मैडम की बेटी क्या कर रही है, साहब क्या कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, जब उसके झांकता अंदर हो जाएगी ना तो फिर चोर अंदर दाखिल हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी झांक तांग, इनके सारा जो सोच है ना वो इस मुल्क के अंदर है, आवाम को दबा। सर हम थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ भी 2-4 डिस्कस कर रहे थे, हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान और जो है ना वो चाइना वहाँ पे हो रहा है, क्या इंडिया को चिकन नेक का खतरा हो सकता है, या वो कोई अल्टरनेट निकाल लेंगे? क्या बांग्लादेश गलती कर रहा है इंडिया का साथ खराब करके? आप ऐसा क्या समझते हैं? नहीं, वो देखिए बात बताइए, आप बांग्लादेश को आपने जुदा कर दी अपनी हरकत की वजह से, ठीक है, अपनी उस जो 1971 से पहले जो है ना जो भी डिक्टेटर आया, जो मुसल्लत हुआ, उन्होंने एक कौम को तनकीद का निशाना बनाए रखा, उनके रहन सहन को, पहनावे को, कद काट, उनकी ज़ुबान को लेके सब
को उनको तनकीद का निशाना बनाए रखा और उनसे उकताए हुए थे, ठीक है, और उनको कोई अहमियत नहीं देते थे, तो उनसे वो जान छुड़वाना चाहते थे। अगर तारीख आज भी आप पढ़ लें तो ये सब कुछ नजर आ अभी तो जाएगा। उन्होंने मुतालबा भी किया, आपने शायद सुना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ना वो हमसे सॉरी भी करे और 4.52 बिलियन जो है ना वो उस टाइम का हमारे से वापस भी करे, क्योंकि जिस तरह हमारे अगर 1947 की पार्टीशन की बात की जाए तो हमें भी इंडिया ने दिया था, तो वो भी हमें दे। तो क्या इस तरह अगर हम सॉरी या उस तरफ जाते तो इस तरह तो हम सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि हमने जो हमारी स्टेट कहती है कि हमने नहीं किया, तो फिर वो तो उसमें नहीं, वो आप न माने या ना माने, वो तो हकीकत है ना, उसे आप नजरें नहीं छुड़ा सकते, उसे कोई दो राय नहीं है, वो एक है कि वो हकीकत है, बिल्कुल ठीक है। अब जो वो खुद मांगते हैं, जो IMF के तरफ कशकोल उठाए हुए हैं, वो क्या देंगे? ये सब कुछ आप उधर जा रहे हैं, ठीक है, उधर जा रहे हैं, आप इधर क्यों नहीं आते? आप ईरान आपके साथ है, मुस्लिम ममालिक है, अफ़गानिस्तान आपके साथ मुस्लिम ममालिक है, आप इनसे ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करते? मुझे एक चीज़ चाहिए तो मैं अपने साथ वाली शॉप्स वाले से नहीं ले रहा, मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, उसमें रास्ते में वो चीज़ ख़राब भी होगी, पता नहीं मेरे वो उससे वहाँ जाके मुझे मिले ना मिले, मैं ठीक है, मैं ताल्लुकात बने ना बने, वो सब कुछ ना मिले। आप जो करीब आपके है ना, अफगानिस्तान से आप ताल्लुक बेहतर करते हैं। हम तो कहते हैं बिछड़ा भाई है इसलिए हम तो ताल्लुकात अच्छे, हम तो कहते हैं बिछड़ा भाई है इसलिए ताल्लुकात अच्छे करने नहीं, बिछड़ा भाई कोई नहीं है वो, बिल्कुल आप आज बिछड़ा भाई वो कहाँ पहुँच गए? बेहतर हुआ ना, वो आज़ाद हो गए 1971 में, उनको निजात मिल गई और वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं, उनके रिजर्व देखें हमसे कहाँ पे हैं, ठीक है, ओवरऑल वो तरक्की की तरफ चलता जा रहा है और हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, पीछे से भी पीछे जा रहे हैं, वहीं पे खड़े भी नहीं हो रहे, हम पीछे जा रहे हैं। तो बात ये है कि वो बड़ा छोटा भाई है, ये भाई वाली बात नहीं है। तो अब देखिए इंडिया जो है ना, अमेरिका जो है वो क्या करता है, वो अपने मुफाद के लिए सारा खेल रहा है, वो अपने मुफाद के लिए कुछ कर रहा है। इंडिया भी इस तरह अपने मुफाद के लिए काम करता है? कोई भी मुल्क होगा अपने मुफाद के लिए करेगा ना, लेकिन यहाँ पर ये मुल्की मुफाद को पसे कुछ डालते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मुफाद को देखते हैं। ये ज़ाती मुफाद से इनके आगे सोच नहीं जाती, ये सिर्फ वक्ती तौर पर 5 साल इनका होता है कि बस 3 साल जो मसलन पर बैठा है उसके में 3 साल कैसे मैंने गुजारने हैं, अपने इक़्तिदार को मजबूत रखना है। जो 5 साल की हुकूमत है उनकी इससे आगे सोच नहीं जाती, 5 साल के अंदर अंदर हमने क्या करना है, 5 साल पूरे करने हैं, जैसे तैसे भी करने पड़े, अगले इलेक्शन के लिए पैसे अगर आप कुछ भी, हाँ बिल्कुल, और अगर आप वाकई मुल्क के लिए लॉयल हैं तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर टाइम रिक्वायर्ड होता है कि ये आने वाले 10 साल 20 साल में, और ना एक कंट्री तो मुझे याद नहीं पड़ रहा उसकी तारीख है, कि वहाँ पर 25 के करीब उन्होंने पार्किंग प्लाजे बनाए, 25 के करीब पार्किंग प्लाजे बनाए, और उन प्लाजों में खड़ी होने वाली गाड़ियाँ टोटल भी 25 या 50 थी। तो सवाल किया गया कि आपके पास टोटल गाड़ियाँ अभी जो हैं वो 50 हैं या 25 हैं, और आपने 25 प्लाजे खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा भाई हमने आने वाले 50 साल की प्लानिंग की हुई है, ठीक है, आने वाली 50 साल की प्लानिंग की हुई है, आप देख लें, आपके कोई भी ऐसी प्लानिंग आपको इस मुल्क में नज़र आती है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है हमने क्या करना है? ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आबादी बढ़े तो क्या करो, नए शहर आबाद करो। हम साथ साथ क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं कि जो ज़री ज़मीनें हैं उनको काट काट के ख़त्म कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, और सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं। वो माफियाज जो है वो अपनी तिजोरियाँ भरता है, अपनी जेबें भर रहा है, ठीक है, लेकिन आवाम से वो सब दूर हो। इसकी बात से मैं इस तरह एग्री करता हूँ आपकी बात की, जैसे आपने कहा कि 50 साल की दुनिया प्लानिंग करती है, कि अगर CPEC की बात की जाए तो CPEC को हमने उस तरह काम ही नहीं किया। उसका अल्टरनेट आज चाबहार पोर्ट जो ईरान के अंदर थी, अफगानिस्तान ने भी इन्वेस्ट किया, इंडिया ने भी किया, उनको मतलब जो है ना वो सेंट्रल एशिया तक रास्ता मिल गया। तो आपको लगता है कि फिर इसका मतलब हमारा CPEC तो बेकार हो गया क्योंकि काम हुआ ही नहीं? बात यही है कि वो ना आई थिंक कोई IT को लेकर ना एक वफ्द आया था, नवाज शरीफ की हुकूमत में, आई थिंक क्या नाम है इनका, बिल गेट्स का था, कोई आया माइक्रोसॉफ्ट के लिए जिन्होंने कहा था। हाँ जी, बिल आया था, तो वो जो था क्या नाम है उसका, ये आपका वजीर है एहसन इकबाल, ठीक है। तो उन्होंने फिर उनके साथ क्या किया, भाई यहाँ पे जो भी आता है ना, कुछ करना चाहता है ना, तो ये बताते हैं कि बताएं इसमें हमारा मार्जिन क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा पहुँचेगा, आप तो यहाँ से कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमें बताएं हमें क्या देंगे, हमें कुछ हमसे डील करेंगे, हमारे साथ लेन देन करेंगे, भाई हमने आपको एक दिन है। तो इनकी सोच इससे नहीं जाती, तो भाई फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा, आगे कैसे चला जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। इनकी प्लानिंग जो है ना सिर्फ वही है कि सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए, जिस दिन मुल्की मुफाद के लिए आ जाएगी ना, अब एक दिन में कुछ नहीं बदलने वाला। जो 70 साल तारीख है, 70 साल का जो गंद है, कितने सेकंड की कितने मिनट की होगी? चले अब वाइंड अप करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी भी हो रही थी। तो मसला में भूल गया कि आप बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जो है ना वो IMF की तहरीक, पाकिस्तान की तहरीक इस तरह के, यानी इनकी यही अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं। आप ये कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना वो अपने फ़ायदे, ये आपके सामने ऑरेंज ट्रेन का एक सफ़ेद आती है, ठीक है। अब इसमें तकरीबन 1 लाख के राउंड अबाउट लोग सफ़र करते हैं, जबकि 60-70% वो हैं जो रोज़ाना पे सफ़र करने वाले हैं, और
चंद 20-30% होते हैं जो वो कभी कभी सफ़र करते हैं। अब इसका जो अखराजात जो हैं आमदन जो है वो अखराजात से कई गुना कम है, ठीक है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। अब इसके अखराज सफ़र 1 लाख के करीब करते हैं और इसका बजट जो है, इसका बोझ जो है वो 13 जो करोड़ है पंजाब की आवाम जो है वो बर्दाश्त करती है। तो प्रोजेक्ट्स तब देखें, प्रोजेक्ट्स ऐसे लाए जाते हैं कि जो आने वाले फ्यूचर में आवाम के लिए बेहतरी हो, तरक्की की तरफ जाएँ, उनसे कोई हासिल हो, इकॉनमी बढ़े, रोज़गार पैदा हो, तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए कि अब आपने वो शुरू में एक बात की थी भिखारियों वाली, ठीक है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये 2000, ये 3000, ये 5000, ये राशन, ओ भाई इससे कौमें तरक्की नहीं करती, इससे भिखारी पैदा होते हैं, इससे भिखारी पैदा होते हैं। यानी कि एटलीस्ट मैं आपकी बात को ख़त्म करके इस तरह करता हूँ कि आपको लगता है कि जिस तरह दुनिया ने तरक्की की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जैसे हम इंडिया की भी बात कर लेते हैं कि उन्होंने IT या बांग्लादेश की बात कर लेते हैं कि उन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगाई, ठीक है ना, गारमेंट्स की, तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं, लोगों को रोज़गार देते तो शायद मुल्क तरक्की कर सकता था। बिल्कुल, जब रोज़गार होंगे ऑटोमेटिकली मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, आवाम की ज़िंदगी में खुशहालियाँ आएंगी, एक अमन होगा। जब आप सब चीज़ों पर काबिल खुद हो जाओगे, प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। अभी आप सोलर का आपने शायद सुना होगा कि पंजाब हुकूमत जी सोलर दे रही है। अब वो किसानों को सोलर क्या दे रही है कि जी 10 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। अब वो एक एस्टीमेट मेरे सामने आया था, मैं वो बात नहीं कर रहा, एस्टीमेट आया कि जी वो किसान का जो एक एस्टीमेट कंपनी गई, उन्होंने एक एस्टीमेट बनाया तो 20 लाख का बनाया, तो ये 20 लाख रुपए इस पर खर्चा आएगा, 10 लाख गवर्नमेंट देगी। अब जबकि वही अगर वो प्राइवेट लगवाए किसान तो वो 10 लाख ही उस पर खर्चा आता है। अब हो क्या रहा है, 10 लाख सब्सिडी और 10 लाख वो किसान देगा, यानी वो 20 लाख का बनाया जा रहा है। 10 लाख की चीज़ को 20 का बनाकर 10 लाख किसान से भी लिया जा रहा है, 10 लाख इधर से भी डाला जा रहा है, ठीक है। बात ये है कि इस मुल्क में यही है कि अपनी जो है ना, जैसे IPP कंपनियाँ हैं, ऐसी खुद साख्ता कंपनियाँ बनाई जाती हैं, अपने लोगों को नवाजा जाता है और बंदर बांड लगी हुई है, इस तरह लूट रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर।